Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. First of all, Happy New Year to all of you. ये जो नया साल है, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस साल में आप वो सब चीजें अचीव कर पाए जो आप 2024 में अचीव नहीं कर पाए हैं। आपको सक्सेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस हासिल कर पाए, आपको एक अच्छी हेल्थ एक्सपीरियंस करने का मौका मिले और आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत अच्छी रहें। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज मैं ईयरली प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी और ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेंगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल रीडिंग्स। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये साल 2025 आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस साल की जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरह की होंगी। ये साल 2025 आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज जजमेंट का कार्ड है। The next card is टेम्परेंस का कार्ड है। The next card is क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card over here is 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। Then is 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card is डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। ओके, the next is नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। The next is पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी है, बट इस पूरे साल में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं और उसका मेन कारण ये है कि इस साल के जो लॉर्ड है वो मार्स है और उनका इम्पैक्ट आपकी राशि पर डेफिनेटली रहेगा। आप इमोशनल उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। इमोशंस कई बार आपको इतना ज़्यादा वीक बना देते हैं कि लोग आपको समझ जाते हैं कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इमोशंस की वजह से आप वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस साल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी के हर फैसले बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अगर फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई भी इंसान कोई भी फैसला बनाता है तो डेफिनेटली वो फैसला प्रैक्टिकल होता है, वो इमोशनल फैसला नहीं हो सकता है। आप अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी लाइफ में ना हर डायरेक्शन में अपना ध्यान ज़रूर घुमाइएगा। जब भी आप अपने फ्यूचर को चैनलाइज कर रहे हों, फ्रेम कर रहे हों, किसी एक साइड को अनदेखा करके आप फ्यूचर को फ्रेम मत कीजिएगा, नहीं तो वही एक साइड की एक डायरेक्शन की जो एनर्जी है वो आपके लिए हर्डल बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा आराम से अपनी लाइफ के फैसले लेने हैं, जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस साल में आपको कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल मिल सकता है, आपके करियर के रिगार्ड में ये प्रपोजल आपको मिल सकता है, आपकी लव लाइफ के रिगार्ड में ये प्रपोजल मिल सकता है, या फिर ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके पीछे पीछे आप पहले भागते थे और आज ये अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिल रही है इस साल में, तो इसे ज़रूर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में इस साल में रहने वाले हैं। इस एनर्जी को कट करना है, ओवर एनालाइज नहीं करना है किसी भी चीज़ को। आप चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपने एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस लेकर आइए।
हर एक चीज के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से आप सोचेंगे उसी तरीके से तो एक्शन ले पाएंगे, लेकिन सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे तो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो एनालिसिस करनी है, ओवर एनालिसिस नहीं करनी है। आप अक्सर ईश्वर से कंप्लेन करते हैं कि लोग आपका फायदा उठा जाते हैं, लोग आपका फायदा इस टर्म्स में भी उठाते हैं कि वो आपसे झूठ बोलकर आपकी बातें पूछ कर चले जाते हैं और उसके बाद उन्हीं बातों को आपके अगेंस्ट यूज करते हैं। या फिर आप किसी कोर्ट केस की उलझन में अगर फंसे हुए हैं तो वहां पर आपके साथ न्याय होने वाला है। पास्ट में भी अगर आपके साथ किसी ने कोई गलत कर्मा क्रिएट किया है तो उस कर्म का फल उस पर्सन को मिलेगा, और आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब इस साल ईश्वर आपको देने वाले हैं। आपकी कंप्लेंट है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, लेकिन इस साल आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ईश्वर आपको देंगे। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म होंगी। आप डेफिनेटली एक नर्चरिंग एनर्जीज में रहेंगे, बिकॉज बेसिक जो आपके अंदर तत्व है वो तो वाटर है ना, तो वो नर्चरिंग एनर्जीज अपने आप से बाहर निकलेंगी टाइम टू टाइम। कभी कभी आप बहुत ज्यादा इस तरह की एनर्जी में होंगे। मैं आपको दूसरों को नर्चर करने से रोक नहीं रही हूँ, लेकिन पहले खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर खुद को ही प्रायोरिटी नहीं देंगे आप, तो कोई भी इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं देने वाला है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। पहले खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचिए। ठीक है, इस साल में आप मनी मैटर्स के रिगार्ड में काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे। अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, वो चीज ठीक है। जब तक ये एनर्जी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज है, बहुत अच्छी बात है। सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, और अपनी फैमिली के लिए आप कुछ अमाउंट सेव भी कर पाएंगे, उसकी एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शार्प है। इस साल में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो इच्छाएं 2024 में अधूरी रह गई हैं, नहीं पूरी हो पाई हैं, वो इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये इच्छा किस तरह से पूर्ण हुई, लेकिन वो इच्छा पूर्ण जरूर होगी। ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस साल में आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हैं। आप जगह जगह पर जाकर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इस साल में ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस साल में ट्रांसफर हो सकती है। रीलोकेट करना चाहते हैं इस साल में डेफिनेटली आप कर सकते हैं। वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जा पाएंगे। काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। घूमने जाना चाहते हैं, डेफिनेटली जा पाएंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस एनर्जी को बड़े ध्यान से समझिएगा। इस साल में रात की आपकी कोई रूटीन नहीं होगी, जो नजर आ रहा है। आप देर रात तक जागेंगे, उसके बाद आप बहुत सारी रील्स देखेंगे, फिर आपके माइंड में कोई बात स्टक हो कर जाएगी और वहां पर आप चीजों को सोचते सोचते नेगेटिव 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 होते चले जाएंगे। पूरी रात बीत जाएगी, उससे आपका स्ट्रेस फैक्टर बढ़ेगा। स्ट्रेस फैक्टर बढ़ेगा तो हेल्थ पर कोई इशू हो सकता है। तो अपने हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अपने रात की एक रूटीन बनानी आपके लिए बेहद जरूरी है। कोई भी चीज आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रही है। यहाँ पर वो एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। आपके सोचने भर से आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए रात की रूटीन बनाइए, खाना खाइए, उसके बाद थोड़ा टाइम आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, सो जाइए। मोबाइल तो सारा दिन चलाते रहते हैं, इसे छोड़ दीजिएगा। इस साल के लिए रात के टाइम पर मोबाइल देर रात तक नहीं चलाना है। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस साल में आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी रहने वाले हैं। आपका विजन बहुत क्लियर होगा। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। लोगों की नजरें डेफिनेटली आपके ऊपर बनी रहेंगी, क्योंकि नेचर में आपके बदलाव आएगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप अपने जीवन में इतना क्यों बदल गए। ठीक है, इस साल में ग्रोथ की एनर्जीज है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज है। घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, वो एनर्जी नजर आ रही है। और इस साल में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी रहेगी। बाहर की थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, इस साल में कमिटमेंट आपको मिल सकती है और आप अपने काम के प्रति ज्यादा लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, आप कमिटेड रहेंगे, वो एनर्जी है।
ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो कि आपको बदल रही है। आपके हालात तो चलो बदलेंगे ही, लेकिन आपके नेचर में भी बहुत बड़ा चेंज आता हुआ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ये कार्ड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट करूंगी मैं आपको एक्सप्लेन। ओके, सो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आप लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इसका कारण आपकी लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर इस साल में आपके पास वापस आएंगे। इस थर्ड पार्टी के बारे में आपसे सारी बात करेंगे। आपको आपके पार्टनर की मदद करनी होगी इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिश्ते से बाहर निकालने के लिए। आपके पार्टनर जो इमोशनली आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं वो बातें बिल्कुल सही होंगी। आप अपने पार्टनर को गलत मत समझिएगा। आपके पार्टनर जितनी भी बातें आपसे कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे। और कौन से मंथ में आपके पार्टनर आपके पास आएंगे उसके लिए आप मंथली प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं। अपने पार्टनर का साथ नहीं देंगे तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी नहीं, फिर आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, जो हम बात करेंगे उन लोगों की करेंगे जो लोग अपने पार्टनर के साथ कमिटेड हैं या मैरिड हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें स्टेबल रहेंगी। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे और आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि आपके पार्टनर को हुआ क्या, वो इतने ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं। देखिए, अपने पार्टनर पर भरोसा रखिएगा। और इस साल में अगर आपके पार्टनर का नेचर अचानक से बदल जाता है, एक पॉइंट पर वो इमोशनली एक्सप्रेसिव है, आपके लिए छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं और एकदम से ही वो आपसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं या आपसे कम बात करते हैं, या फिर वो ये बहाना लगाते हैं कि वो ऑफिस में बिजी हैं या अपने काम में बिजी हैं, तो एक नज़र अपने पार्टनर पर जरूर बनाकर रखिएगा। हो सकता है कि उनकी लाइफ में बाहर की कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाए। ठीक है। इस चीज की संभावना ज्यादा है। उस पॉइंट पर आपको अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस थर्ड पार्टी को न्यूट्रलाइज करके अपने रिलेशनशिप से बाहर निकालना है। वो आपका ही फर्ज होगा क्योंकि वो कार्मिक आपकी होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, इस साल में जो लोग सिंगल हैं, आप किसी रिलेशनशिप में तो आ सकते हैं, लेकिन इसी साल में आपकी शादी हो जाएगी वैसी एनर्जीज नजर नहीं आ रही है। रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, लेकिन शादी ही हो जाएगी वैसी एनर्जी नहीं है। जिस पर्सन से आप मिलेंगे वो पर्सन आपको कंप्लीट करेंगे, मतलब जो क्वालिटीज आप में नहीं है वो उस पर्सन में होंगी। ठीक है। और ये पर्सन फॉरेन लैंड्स के भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको फॉरेन ले जाए, इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके। अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस साल में। बस फैसले सोच समझकर और जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ये भी नहीं है कि सोचते सोचते मौका ही चला गया, और इतनी भी जल्दी नहीं बनाने हैं कि झट से बना लिया, ना दिल लगाया ना दिमाग लगाया और झट से फैसला बना लिया और उसके बाद आपको पछतावा होना शुरू हो जाए। ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, थोड़ा बैलेंस्ड रहने की कोशिश कीजिएगा। इस साल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने करियर के रिगार्ड में। आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आप अपनी फैमिली के लिए भी पैसा सेव कर पाएंगे। आप अपनी फैमिली के ऊपर पैसा स्पेंड करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे आपकी फैमिली आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, वो एनर्जी भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। आप बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ के रिगार्ड में यूनिवर्सल एनर्जीज में तो कोई भी डिटेरियोरेशन की एनर्जी नहीं है। हेल्थ खराब नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप खुद अपनी हेल्थ को खराब करें। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आएगी वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। बात करें आपकी इन्वेस्टमेंट की, इस साल में आपको मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के। जब सामने से कोई मौका मिले इन्वेस्ट करने का, वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अपने आप से खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ इन्वेस्ट कर लें वहां इन्वेस्ट कर लें, ऐसे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे, लेकिन जहां पर आप प्रेजेंटली रहते हैं वहां से कहीं दूर जाके ही आपका घर बनेगा। हो सकता है कि दूसरी सिटी में जाकर आपका घर बने, इस चीज़ की संभावनाएं ज़्यादा है। इस साल में आप अपने आप को टाइम भी दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज भी कीजिए, दूसरों को मौका दीजिए कि वो इंसान आपके सामने अपने इमोशंस को रख पाए। आपको ही खुद हर एक चीज में वोकल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, बट एक्शंस में वोकल होना है। आप एक्शन क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो चीज में अपने आप को वोकलाइज आपको करना है। कम्युनिकेशन वहां पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। इस साल में मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी।
पढ़ाई में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप खुद से मेहनत करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान भरोसे आप कोई एग्जाम दे देंगे, वो कुछ भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा, ना गवर्नमेंट जॉब का होगा ना कॉम्पिटिटिव्स का होगा। तो इसलिए पहले प्लानिंग कीजिए, फिर एक्शन लीजिए, और एक्शन 100% लेना, 90% सक्सेस मिलेगी। ठीक है, उस चीज की संभावना यहाँ पर है, पर मेहनत के बेसिस पर, लक के बेसिस पर एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। ओके, प्रमोशनल एग्जाम क्लियर हो सकता है, वो भी लक के बेसिस पर नहीं होंगे, पढ़ाई कर कर ही होंगे, जो भी एग्जाम की तैयारी करके ही होंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करने की एनर्जी यहाँ पर 70% है। ठीक है, तो उन 70% में अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि ये जो ईयर है 2025 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कैंसर पीपल, ये साल आपके लिए किस तरह का होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है यहाँ पर ब्रीथ का कार्ड है, देन इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पावर का कार्ड है, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रेनबो का कार्ड है, दैट इज ब्लेसिंग्स का कार्ड है, दैट इज ऑल्सो अ गुड कार्ड। ओके, अब इस डेक से जानते हैं कि डिवाइन अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या वो कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या वो मैसेज है या फिर एनर्जी किस तरह की रहेगी। दिस इज पीपल का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है। देखिए, इस साल में आपको राहत की सांस जरूर एक्सपीरियंस होगी, आपको अपने अराउंड ना हर एक चीज में पॉजिटिविटी जरूर नजर आएगी, चीजें अच्छे के लिए बदलेंगी, और जो चीजें आपको पीछे की ओर खींच रही थी वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगी। चाहे वो कोई लोग थे, चाहे वो कोई सिचुएशन थी, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और उन लोगों को बार बार अपनी लाइफ में बांधने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इस साल में आपको पावर एक्सपीरियंस होगी, मतलब बहुत टाइम के बाद अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चुनौतियां भी आएंगी, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है और अचानक से कोई टावर मूवमेंट आ जाता है, तो ये सोचिएगा कि ईश्वर आपको कुछ बेहतर देना चाहता है, तब वो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है। इस साल में ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको रेनबो के हर रंग की एनर्जी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, इमोशंस आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, फियर की एनर्जी रिलीज होगी, इनसिक्योरिटीज रिलीज होंगी, अपने इमोशंस को आप नरिश कर पाएंगे। ठीक है, और फिर आप हर एक चीज को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप मेडिटेशन करेंगे तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन भी बहुत गहरा बनेगा। इस साल में आपको ना ब्लू कलर के कपड़े कम डालने, वाइट कलर के कपड़े कम डालने हैं, और शिवलिंग पर आप रोज जल चढ़ाकर जरूर आइएगा। आपकी सारी जो मानसिक चिंताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई प्यार करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में जरूर एंटर करेगा, और इस व्यक्ति पर आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे आपको जितने मर्जी चैलेंजेस का सामना करना पड़े। आपकी लाइफ में अगर चीजें अभी तक फर्टाइल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन सूखा सूखा सा है, तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, ग्रोथ की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करेंगे। इस साल में जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपको आपके जीवन में मिलेगी, और किसी भी चीज पर इस तरह से गिव अप मत कीजिएगा कि आप वो चीज डिजर्व नहीं करते हैं। आप जिस जिस तरह से चीजों के बारे में सोचेंगे वो चीजें उसी तरीके से मैनिफोल्ड होकर आपके सामने बाहर आएंगी। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहिएगा, और आपको चारों दिशाओं से यूनिवर्सल हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स आपको हर एक चीज के लिए गाइडेंस देंगे, आप कहीं पर भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी गाइडेंस आपके लिए, एनर्जीज आपके लिए। आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।